बाइक की चेन गिरारी बिल्कुल ठीक होती है, फिर भी चेन गिरारी आवाज़ कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है और इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, आज की वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से आपको बताएंगे। और बाइक के अंदर 30,000 किलोमीटर चलने वाली गारंटी वाली चेन गिरारी डालेंगे और आपको बताएंगे कि अपने बाइक में किस तरह से आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक है और बाइक इस तरह से मसला कर रहा है कि उसकी जो पिछले वाला व्हील है उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उस्ताद ने चेक किया, उस्ताद कहते हैं इसकी चैन गिरारी ख़त्म है। बज़ाहिर तो चैन गिरारी कंडीशन वाइज अच्छी लग रही है, बहरहाल उस्ताद कहते हैं ये चेंज होने वाली है, इसको हम चेंज करेंगे। ये इसकी पोजीशन है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो ऑयल वगैरह लगा हुआ है। बहरहाल जब इसका व्हील खोलेंगे और गिरारी को चेक करेंगे, उस्ताद बताएंगे यार उन्होंने चेंज क्यों किया, क्या वजह हो सकती है। तो उस्ताद जी, क्या वजह है इसका चेन क्यों बंदे ने चेंज करवा दिया गिरारी सेट? ये भाईजान जो है तकरीबन 3 दिन से जो है दुकान पे चक्कर लगा रहे थे। पहले मैं इसको चैन टाइट करके दे रहा था, तो आज मैंने इसका चैन कवर खोल के देखा तो चैन जो है ना उसमें हल्की हल्की झोल मारा था। तो मैंने आगे वाली गिरारी देखी, वो भी ख़त्म है। और ये देखो ना, बिल्कुल इसकी जो है ना गिरारी की पोजीशन बिल्कुल डाउन है। ये कहीं लोकल चैन गिरारी इन्होंने डलवाई है, तो ये बिल्कुल जो है ख़त्म होगी और आवाज़ दे दी है चलते वक्त। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा मसला यही है कि आवाज़ दे रही है, उस वजह से आप जी आवाज़ दे रही है। ऐसे महसूस हुआ जैसे चैन कवर इसका खुला हुआ हो। तो ये अभी पीछे वाली गाड़ी भी खोल के देख लेते हैं इसकी कि पीछे वाली गाड़ी की क्या पोजीशन है। ठीक हो गया। तो बजाय तो उस्ताद जी इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है और इसकी चैन कवर अगर देखें तो इसमें रस्सियाँ बंधी हुई हैं खुद ही। ये कह रहा था कि खुद ही मैंने इसका जुगाड़ किया आवाज़ ख़त्म करने के लिए, पर मसला इसका हल फिर भी नहीं हुआ। नहीं, असल जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चैन गाड़ी कैसे ख़त्म नहीं है, लेकिन इसकी चैन गाड़ी की पोजीशन जो है इसका चैन बार बार उतर है और आवाज़ कर रहा है, दो मसले इसके। चैन गाड़ी उतारी नहीं है लेकिन झोल ज़्यादा मारी है, आवाज़ दे रही है। अच्छा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो जो है चैन टूटने वाली हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये नई चैन गाड़ी और बिल्कुल ये योको कंपनी की चेन गिरारी और ये टोटली इम्पोर्टेड है। इसकी अगली गिरारी, पिछली गिरारी और इसका चेन हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेड है, बाहर का है। ये पाकिस्तानी या चाइनीज़ आम नहीं है और ये अच्छी चीज़ है और मेड इन ताइवान है। और इसका ये पहचान है कि यार इसकी अगली गिरारी, पिछली गिरारी, चेन तीनों पे स्टैंप लगा होगा योको कंपनी का, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इधर हमने काफ़ी सारी जो है वो यही चेन गिरारियाँ चेंज की हैं लोगों की और इसमें इंशाल्लाह कंप्लेन नहीं। ये कंपनी 30,000 किलोमीटर की वारंटी भी देती है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे और बेहतरीन चलने वाली है। इसमें काफ़ी सारी हमने चेन गिरारियाँ चेंज की हैं, आज तक इसमें कंप्लेन नहीं आई। तो आज उस्ताद जी इनकी बाइक में भी यही इंस्टॉल करते हैं, यही लगा के चेक करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मसला नहीं करेगा और इनका मसला हल हो जाएगा। ये इंशाल्लाह अभी आपको जो है ना ये फिटिंग करके दिखाएंगे। ये देख लो बिल्कुल साफ़ सुथरी और चैन गाड़ी बिल्कुल न्यू है। ये अभी देखो तो योको की स्टैम्प भी लगी हुई है और इस पे योको प्लस लिखा हुआ है और इसका जो फ्रंट गिरारी है वो भी आप देख लें, ये भी इम्पोर्टेड है, योको प्लस लिखा हुआ है, 420 और 14 टीथ वाली। ये छोटी गाड़ी है इसकी 420 14 दंदों वाली। और ये इसका चैन है, चैन भी 420 और बिल्कुल उस पे भी योको प्लस, हर कड़ी के ऊपर योको प्लस लिखा है। मतलब ये है कि वैसे जो नॉर्मल चेन होते हैं चाइना के या आम क्वालिटी वाले, उस पर सिर्फ फ्रंट गिरारी पे स्टैंप लगी होती है या वो अच्छी होती है, बाकी पिछली गिरारी और चेन जो है वो नॉर्मल यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल यही बात है। और इसका तो हब भी बिल्कुल ही ख़त्म है। हब की पोजीशन भी जो है वो चलने के काबिल नहीं है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं ये। तो या तो ये जो है इनके पास पैसे नहीं था जिसकी वजह से काम नहीं कराया, या फिर वैसे हालात आजकल वैसे हर इंसान का डाउन है। और दूसरी बात है, अभी ये देखो ना, अभी इसकी गोट नहीं डली हुई है इसमें। अच्छा, गोट ठीक डली हुई है? गोट किसी ने नहीं डाली है इसमें। हाँ, गोट भी और बैरिंग भी दोनों डाले हैं इसने, इस वजह से ये डलवाया है ताकि हो सकता है इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाए। अच्छा। लेकिन आवाज़ का असल जो मकसद है, देखो ये गाड़ी बिल्कुल ख़त्म है। ये इधर देख लो, बिल्कुल ये एक नॉर्मल कंपनी है, AZ स्टैम्प लगी है। वो मेरे ख्याल से कुछ चाइना की आम सी कंपनी है जिस वजह से जो है कि इसका मसला हल नहीं हुआ और ये आवाज़ करने लग गई है।
वैसे आवाज़ करती क्यों है उस्ताद जी? इसकी चेन के अंदर प्ले आ जाती है या गरारियाँ घिसने की वजह से आवाज़ आती है? ये गरारी जिस टाइम ख़त्म हो जाती है उसके बाद इसके जो धंधे होते हैं वो चैन की कड़ी के ऊपर चलने लग जाते हैं। अच्छा, कहीं पे चैन लूज़ होता है और कहीं पे टाइट होता है, उसकी वजह से जो है चैन गरारी दोनों आवाज़ देने लग जाती है। ठीक है, अच्छा। मतलब आप कह रहे हैं चेन के ऊपर इसके धंधे लग जाते हैं, उसका क्या मतलब है? असल वो अंदर नहीं चलते, ऊपर चलते जी हैं? जी, वो क्यों कड़ी के ऊपर हल्का सा घूमने लग जाए तो कड़ी के ऊपर जब ये धंधे चलेंगे तो वो कड़ी जो है स्लिप मारेगी, आवाज़ देगी। ठीक हो गई। तो इंशाल्लाह ये अभी जो है ना इसको गरारी को बाहर निकालते हैं, निकाल के इसका तो उस्ताद जी ये गरारी वाला जो बैरिंग है इसके अंदर पैकिंग दी हुई है, मतलब पैकिंग कि इसकी जो छोटी आप है उसमें भी मसला है। जी बिल्कुल मसला है, और मेरे ख्याल में तो ये दोनों चीज़ें बदली हो जाएं तो ज़्यादा अच्छी हैं। और बादल जो है ना मेरी कोशिश है कि ये मुकम्मल सेट ही मैं डाल दूँगा, गरारी भी और नीचे छोटा हब भी, क्योंकि छोटा हब का जो बैरिंग है उसमें वो कपड़ा ठोक के जो है ना उसको बैरिंग को फिक्स किया हुआ, क्योंकि ये इसलिए फिक्स किया है और इसमें हब में प्ले है बैरिंग वाली जगह पे। बिल्कुल। और इसके गरारी के जो बोल्ट है वो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से खोले हैं, स्लिप नहीं है, और अच्छे खासे ज़ोर के साथ इसको खोलना पड़ा है, तो वो वही चल जाएंगे। बाकी आप छोटे अच्छे काबले की यही निशानी होती है कि सही टाइट करोगे तो टाइट, ये जब वापसी खोलोगे तो टाइट ही मिलेंगे आपको ये। बिल्कुल। और लोकल काबले जो होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं। ये नया हब डाल रहे हैं, और क्या ना जो पुराना हब निकाल दिया इसका, और ये देखो उसी का ही बैरिंग आप इसमें दोबारा डालेंगे, बैरिंग चल वापसी जो इसका नया बैरिंग डला हुआ था वो बैरिंग इसमें वापसी ठोक देंगे। बिल्कुल। बैरिंग जो है वो अच्छी कंडीशन में था, उसमें मसला नहीं था, तो वही दोबारा इससे जो छोटे वाली गरारी हब है इसके अंदर डालेंगे, और इंशाल्लाह यही गरारी जो है वो अभी बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो जाएगी इसकी, इस बंदे का मसला हल हो जाएगा। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये छोटी गरारी वाली हब और इसकी चेन गरारी है जो कि हमने निकाली है, और इसका जो बैरिंग है वो उस्ताद बिठा रहे हैं। इसको उस्ताद जी बैरिंग को बिल्कुल नीचे तक बिठाना होता है? बिल्कुल फिक्स बिठाना होगा, अगर हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो उसमें जो है ऐसे वो प्ले मारेगा जैसे गरारी टेढ़ी चल रही हो। ठीक हो गया। तो अभी जिस तरह आप चेक कर रहे हैं आपको इसमें प्ले महसूस हो रही होगी अगर वो मसला करेगा? जी बिल्कुल। ये नक के भी जो फिटिंग चैन गरारी फिटिंग करते वक्त जो है ये नक के सीधे करने लाजमी है, ताकि जो है चिड़ी अपनी जगह पे आए और टेढ़ी ना हो। ठीक हो गया। तो ये टेढ़ा किस वजह से हो जाते हैं? ये ज़्यादा जोर लगाने से, जो कोई नट चैन गरारी के ये चिड़ी वाले नट ना खोले ना बड़े, तो और ये चिड़ी को जोर लगाएं तो फिर ये नक के टेढ़े हो जाते हैं। और ये है भी बिल्कुल रिस्क होता है, ये अक्सर टूट भी जाते हैं, ये टूट जाए तो समझे चिमटा बेकार हो गया। बिल्कुल यही बात है। और जब ये कमज़ोर पड़ जाए तो कोशिश करें कि यहाँ पे 10 लंबाई की बड़ी वाशर लगा दें, उससे ये होगा। अच्छा, ये अभी उस्ताद जी वैसे आपने चेन इसका वो कड़ी निकाली है, तो चेन तो वैसे ही टूटा हुआ है, बिल्कुल यही बात है, चैन जो है ना ख़त्म था बिल्कुल। ठीक हो गया। इसको ज़रा आप अच्छी तरह से ज़रा वाश करके दोबारा लगा दें ताकि ये इसमें मसला ना हो, क्योंकि उससे ये हो जाएगा ना कि यार ये चीज़ें सफाई से जो है वो ज़्यादा टाइम चल जाती है ना। चलो आप मेरा टाइम ज़ाया करेंगे, चलो मैं अभी सफाई कर देता हूँ। आप बोल रहे सफाई ज़रूरी है, सफाई तो लाजमी है, लेकिन जो ना अब एक बंदे के पास पेट्रोल ना हो तो फिर वो उसको तकलीफ़ होगी तेल निकलते वक्त भी। वो तो बात है आपकी। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह वो भी खुश हो जाएगा, और इससे यह है कि चेन गरारी की लाइफ बढ़ जाती है, जितना कचरा कम होगा उनकी चेन गरारी ज़्यादा चलेगी। और ये मैंने आपकी सफाई कर दी है। वाह क्या बात है, अभी बेहतरीन लग रही है। ये योको प्लस चेन गरारी है, और इसकी कंपनी 30,000 किलोमीटर की गारंटी दे रही है कि यार ये 30,000 किलोमीटर रनिंग पूरी करेगी, और उसके बाद ये अपना जो है वो काम छोड़ेगी। तो ये फ्रंट वाली गरारी उस्ताद ने लगा दी है, और उसके बाद उस्ताद अभी इसमें चेन फिट करेंगे और पिछले वाली गरारी के ऊपर चढ़ाएंगे। तो उस्ताद जी इसका आपने चेन कवर ऊपर वाला नहीं उतारा है, आप तंग नहीं हो रहे, आप उसको उतार लेते तो बेहतर था। नहीं, उसका लाजमी नहीं है। जो चैन कवर का जो मसला था वो नीचे वाला उतार के उसकी सफाई भी कर दो, और जो है नीचे वाला खोल भी, कोई मसला। ऊपर वाले में कचरा थोड़ी जाता है, जब ये चलता है तो नीचे वाले में जाता है कचरा सब। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी इसका चेन लाग उस्ताद उतार रहे हैं। इस पूरे सेट के अंदर मुकम्मल सामान होता है, अगली गरारी, पिछली गरारी, और उसके अलावा इसका चेन और चेन का लाक, और ये पूरा जो है मुकम्मल सेट के साथ ये पूरा सेट आता है। और अभी उस्ताद जी ये तो आपसे फिट नहीं होगा, क्योंकि ये तो चेन अभी उस हिसाब से छोटा लग रहा है। नहीं, चैन तो छोटा नहीं हो सकता, थोड़ा चैन अपनी जगह पे मैं फिक्स कर लूँगा। ये जो थोड़ी मैंने चैन उतार ली है उससे गरारी से, और मैं इसके जो है चैन की फिटिंग जो पीछे से करूँगा चिड़ी खोल के। बिल्कुल यही ट्रिक है इसमें कि यार अक्सर भाई जो है वो चैन फिट करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, यार ये चेन फिट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं टेंशन में।
तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा उस्ताद जी? चेन को थोड़ा साइड पे हटा के इसको फिट करके उसके बाद इसको आप किस तरह लगाएंगे? बिल्कुल यही बात है। अभी मैंने जैसे चैन उतारा है, ये आसानी के लिए, ताकि यानी कि आदमी आगे से फिटिंग करके पीछे जब जाना हो तो फिर एक दफ़ा लाख शाख बिठा के फिर पीछे जाए इसके, ताकि जो है ना फिर चिड़ी को ढीला कर लें, नट को ढीला कर लें, उसके बाद आसानी से इसको फिटिंग कर लें। तो ये आप फ्रंट आप लगा लें, उसके बाद हमें वो तरीका लाजमी बताना है कि यार अगर चेन जो है वो नया चेन फिट करेंगे तो चेन को हटा के उसके बाद इसको किस तरह से अपनी जगह पे वापस लेके आना है, वो तरीका आपने लाजमी बताना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि ये फिटिंग हो गया। ये गेलीवर का काबला लगा लें बस। बेचारा ये मोटरसाइकिल भी जो है ना, मेरे ख्याल में तो अल्लाह के आसरे पे ये बस चलाने पे ज़्यादा जोर रखा हुआ है, लेकिन पैसे को लगाने पे कम है। बिल्कुल। ये अब मैंने इसका जो है ना चिड़ी का नट लूज़ कर लिया, ठीक है। ये मैं खोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ से चिड़ी हल्की सी मुझे कमज़ोर लग रही है, क्योंकि नट वापसी जो है भाग रहा है। चिड़ी का नट साइज लूज़ करने से किस तरह ये चेन गारी लूज़ हो जाती है, क्या होता है? वो चिड़ी थोड़ा आगे चली जाती है। अभी मैं दिखाऊंगा ना, आप ये सामने में बैठ के बल्कि बिल्कुल साथ जुड़ जाओ आप। अब ये नट ढीला कर दिया मैंने, ठीक है। ये गई चिड़ी आगे, ये सीधे आसानी से बैठ गई। इसमें झटका मारने की लोड़ ही नहीं है, आसानी से हाथ से बिठाओ। बिल्कुल यही चीज़ है और यही ट्रिक है जो कि अक्सर मैकेनिक नहीं समझते। छोटे मोटे जो मैकेनिक्स हैं वो परेशान हो जाते हैं और फिर मैसेज करते हैं तो यार ये मसला हो गया, इसका किस तरह से हल करना है। तो ये छोटी सी टिप थी, बड़ी ज़रूरी थी। और अभी इसका जो है वो चेन कंप्लीट फिट हो गया। उस्ताद जी हल्का सा इसको ज़रा आप घुमा के या बाइक को स्टार्ट करके चेक करवा दें। इसमें वैसे बिल्कुल जंप वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खामोश है अपनी जगह पे चीज़। ठीक हो गया उस्ताद जी। साथ ही इसके बिल्कुल जंप भी ख़त्म है और किसी किस्म की आवाज़ भी नहीं है अभी। असल जिसमें जंप नहीं होगा, जिसमें जो प्ले नहीं मारेगी ऊपर नीचे, वो चैन गाड़ी ठीक चलेगी। जिसमें जंप होगा, प्ले होगी, उसमें वो जो है ना जल्दी ख़त्म होगी। ठीक हो गया। अभी आपने इस बाइक को बंद कर दिया है तो हमने चेक भी कर लिया, बिल्कुल तसल्ली है। इसकी चेन गाड़ी भी चेंज हो गई है, छोटे अब भी चेंज हो गया है और कंप्लीट सेट चेंज कर लिया है और आवाज़ भी ख़त्म हो गई है, बंदे का मसला हल हो गया है। तो ये करीब से भी आपको चेन दिखा रहा हूँ, बेहतरीन क्वालिटी का चेन है और इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आते हैं, जिसकी आपको गारंटी वारंटी हो, जिसको आप मुतमईन समझें तो वो आप लगा लें। इसका मुकम्मल अभी चेंज किया उस्ताद ने, स्पोक्स भी चेंज किए हैं। और उससे ये है कि अभी इसका जो ब्रेक वाला मसला था कि यार वो ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही थी या ब्रेक कम लग रही थी, वो भी अभी इंशाल्लाह उसका मसला हल हो चुका है और उस्ताद ने इसका व्हील फिट कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह आपको आगे चेक करवाते हैं। अभी ये व्हील की फिटिंग हो रही है। व्हील की फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको जॉन ट्राई मार के दिखाऊंगा। इसकी ये ब्रेक शू प्लेट भी टूटी हुई उस्ताद, ये भी चेंज कर देते आप। इसके वैसे मसला तो नहीं है, लेकिन जो है ना असल बंदे के पास पैसे नहीं थे, तो गुंजाइश के मुताबिक होती है ना सारी बात। उसकी गुंजाइश नहीं थी, जितनी गुंजाइश थी उसने उतना काम करा लिया। और क्योंकि चलें नेक्स्ट टाइम अच्छा कस्टमर है फिर भी आएगा इंशाल्लाह। तो इसको ये जो चीज़ें रह गई हैं वो आपने याद करवा दी कि यार ये मसला आपका है, तो क्योंकि इधर से पानी शानी जाता है फिर वो वही मसला हो जाएगा, इसका जो स्लीव है वो ख़त्म हो जाएगी। या यही मसला जो है कि जो है ना, क्योंकि जब इतना काम कर दिया तो वो छोटी सी एक प्लेट डाल देते हैं हम, लेकिन वो उसकी गुंजाइश की बात है। लेकिन अभी ये व्हील फिटिंग कर रहे हैं, व्हील फिटिंग करके ब्रेक शेरेक चेक करके नट काबले इसके मैं टाइट करूँगा और उसके बाद मैं एक दफ़ा इसकी ट्राई मारने जाऊँगा, मैं आपको ठीक हो गया। तो आवाज़ वो इधर ख़त्म हो चुकी है और उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो हमने कोशिश ये की है कि यार बाइक का जो मसला था वो मसला हल किया जाए। और इसकी गरारी बाज़ार देखने में तो ठीक लग रही थी मगर इसमें मसला था, तो वो मसला किस वजह से था वो आपको इंशाल्लाह तफसील से दिखा दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।